बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की मेरी वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में अपने घर बैठ के आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तो उसके अप्लाई करने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हुई है या अप्रूव हुई है या आपकी एप्लीकेशन इन प्रोसेस है। तो ये तमाम तर तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने gts.punjab.gov.pk पे आपने क्लिक करना है। ये आपने URL लगाना है अपने ब्राउज़र में। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो अप्लाई फॉर ट्रैक्टर स्कीम के लिए स्कीम पे मैं क्लिक करूँगा। आपके पास ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। मैं यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखूंगा जिस बंदे का आपने अप्लाई करना है। तो आईडी कार्ड नंबर आपने बिल्कुल ध्यान से लिखना है, आईडी कार्ड नंबर में कोई गलती ना हो। और उसके बाद आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपके फ़ोन नंबर में भी कोई गलती ना हो। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपने अपना ट्रैक्टर का ब्रांड जो सिलेक्ट करना है कि आपने मिल्लत ट्रैक्टर लेना है, अलगाजी लेना है या ऑर्डिनेट लेना है, पाक ट्रैक्टर लेना है। जो भी आपने ट्रैक्टर लेना है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। हमारे इधर दो ट्रैक्टर जो है मिल्लत और अलगाजी जो है ज़्यादा मशहूर हैं, यही लोग पसंद करते हैं। और यहाँ पे आपने अगर मिल्लत सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप उसका मॉडल सेलेक्ट करेंगे कि कितने हाउस पावर का आपने लेना है। मैंने 240 का लेना है, आपने जो भी लेना हो आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप टर्म एंड कंडीशंस पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसको रीड करना चाहें कि टर्म एंड कंडीशन में क्या कुछ बताया गया है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें है दरख्वास्त की जांच पड़ताल के दौरान गलत मालूमात की बुनियाद पर दी गई दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। उसके बाद प्रोग्राम के जरिए हासिल किया हुआ ट्रैक्टर 3 साल तक फरोख्त नहीं किया जा सकता। जो आप ट्रैक्टर खरीदेंगे वो आप 3 साल तक फरोख्त नहीं करेंगे। उसके बाद कुरानंदाजी में कामयाब काश्तकार को अपने हिस्से की रकम मान ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन फीस 30 दिन के अंदर जमा करवानी होगी। आपकी जो ट्रैक्टर आपको निकलेगा, आपकी कुरानंदाजी में आप विनर होंगे तो आपको वो 30 दिन में जमा करवानी होगी। दरख्वास्त देते वक्त जो ट्रैक्टर आप सिलेक्ट करेंगे उसको बाद में तब्दील नहीं कर सकते। और उसके बाद एंड पे लिखा है कि गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी की स्कीम को ख़त्म भी कर सकती है। तो ये टर्म एंड कंडीशंस थी, तो ये हमने ओके। और उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी दरख्वास्त उनको वसूल हो गई है और आप इंतज़ार करेंगे जो है महकमा आपके साथ रब्ता करेगा। अगर आप विनर हो गए, अगर आपका जो है निकल आता है ट्रैक्टर, कुरानंदाजी आपकी निकल आती है, तो महकमा आपके साथ राब्ते में रहेगा। यहाँ तक आपने अप्लाई करना है। और उसके बाद कुछ सवालात हैं। कुछ लोग ये पूछते हैं कि जो गवर्नमेंट ने सिर्फ 10 लाख रुपए आपको अदा करना है, बाकी की रकम आपने खुद अदा करनी है। और कुछ लोग ये चीज़ पूछना चाहते हैं कि जो बाकी की अमाउंट है वो यकमुश्त देनी है या उनकी किस्तें होगी। तो महकमा जो है गवर्नमेंट आपको से यकमुश्त वसूल करेगी। आप अलबत्ता किसी बैंक से कर्जा लेके वो कर सकते हैं। आपके पास 30 दिन का टाइम होगा। अगर मज़ीद आपको कोई इसके बारे में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा।